मैं शराबबंदी की सोच के साथ पूरी तरीके से सहमत हूँ, पर क्या जिस सोच के साथ, जिन सामाजिक सुधारों को लाने की सोच के साथ इस कानून को बनाया गया था, क्या उसमें पूरी तरीके से हम सफल हुए हैं? आसी समाज के लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी ये रही है। तो ऐसी चीज़ें और ताड़ी वगैरह एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्राकृतिक पदार्थ की श्रेणी में आती है। उसको आप अल्कोहल की श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं। कई ऐसे निर्दोष हैं जो जेल में बंद हैं आज भी इस कानून की वजह से। तो मुझे लगता है कि तमाम ऐसे विषय हैं जिस पे और एक लंबा समय हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी के मसले पर चौतरफा गिरते चले जा रहे हैं। अपने सहयोगी ही इस पर सवाल खड़े करने लगे हैं। पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने सवाल खड़े किए सदन के अंदर, तो जीतन राम मांझी भी खूब बोलने लगे और अब तो चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार की शराबबंदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष तो बार बार इस पर सवाल खड़े ही कर रहा है, अपने भी नहीं छोड़ रहे हैं। सदन में तो अपने ही एनडीए घटक दल के नेता ने ही सवाल खड़े कर दिए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से सवाल खड़े किए गए, शराबबंदी की समीक्षा की मांग की गई। तो उसके बाद जीतन राम मांझी भी बोलने लगे। जीतन राम मांझी तो पहले ही से बार बार बोल रहे थे कि शराबबंदी की समीक्षा की जानी चाहिए। जीतन राम मांझी बार बार कहते रहे हैं और जीतन राम मांझी ये भी कह रहे हैं कि मेरे ही कहने पर 3 बार समीक्षा हुई है। लेकिन जीतन राम मांझी कह रहे हैं समीक्षा के बावजूद भी जो शराबबंदी कानून है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो सुधार हुए हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। जीतन राम मांझी फिर से सवाल खड़ा कर रहे हैं और इस बीच अब कहें कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ चिराग पासवान भी आ गए हैं और चिराग पासवान ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं सरकार की शराबबंदी पर। समीक्षा की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, पूरा बयान सुन लीजिए आप। शराबबंदी का समीक्षा की बात कर रहे हैं, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए। हम के विधायक भी कह रहे हैं। देखिए, शराबबंदी की सोच को समझना ज़रूरी है। ये सामाजिक सुधार को लेकर इस कानून को लाया गया। जब ये कानून लाया भी गया था उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे। विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने इसका समर्थन करने का काम किया था। मैं शराबबंदी की सोच के साथ पूरी तरीके से सहमत हूँ, पर क्या जिस सोच के साथ, जिन सामाजिक सुधारों को लाने की सोच के साथ इस कानून को बनाया गया था, क्या उसमें पूरी तरीके से हम सफल हुए हैं? क्या बिहार में शराब की बिक्री पूरी तरीके से बंद हुई है? क्या आज बिहार में अवैध शराब का निर्माण नहीं हो रहा है? अगर ऐसी कुछ भी घटनाएं सामने आ रही हैं, और यकीनन सरकार के पास पूरा तंत्र है, सरकार को ज़्यादा जानकारी है इन तमाम विषयों को लेकर कि क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर इसमें कहीं भी त्रुटि दिख रही है तो ज़रूर इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, जानकारी हम लोग को लेनी चाहिए कि क्या और बेहतर किया जा सकता है इस कानून को धरातल पर उतारने के लिए। मैं ये मानता हूँ कि कई ऐसे विषय होते हैं जो कि कानून की बजाय जन आंदोलन से आप उसको सफल बना सकते हैं। क्या इसको लेकर जनता के बीच हम उतनी जागरूकता फैला पा रहे हैं? क्या जनता के बीच इसकी जागरूकता फैलाने के लिए और ज़्यादा अभियान की हम लोग को ज़रूरत है? जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है कि इसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं? तो ऐसे में अगर कहीं पे भी हम लोगों में से हमें कोई कमी हो रही है, उस कमी को हम लोग कैसे दूर करें, उसके लिए मुझे लगता है कि इसकी समीक्षा ज़रूर होनी चाहिए। इस व्यवसाय से पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हुए भी लोग हैं, पासी समाज के लोग हैं। उस वक्त भी जब ये कानून आया था तभी मैंने कहा था, पासी समाज के लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी ये रही है। तो ऐसी चीज़ें और ताड़ी वगैरह एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्राकृतिक पदार्थ की श्रेणी में आती है। उसको आप अल्कोहल की श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं। तो क्या कुछ ऐसे रिलैक्सेशंस हम लोग को देने की ज़रूरत है? कई ऐसे निर्दोष हैं जो जेल में बंद हैं आज भी इस कानून की वजह से। तो मुझे लगता है कि तमाम ऐसे विषय हैं जिस पे और एक लंबा समय हो गया है। जब तक रेगुलर रिवीजन नहीं होगा तो कानून को ना हम बेहतर कर पाएंगे, ना जिस उद्देश्य से बना उसको पूरा कर पाएंगे। तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो सुना आपने कि चिराग पासवान जो कह रहे हैं, चिराग पासवान ने भी सवाल खड़ा कर दिया है और कहा है कि क्या बेहतर किया जा सकता है। ये एक मिल बैठकर समीक्षा के बाद जो है बेहतर रास्ता निकाला जा सकता है। चिराग पासवान यहाँ तक कह रहे हैं कि कानून बनाने के बजाय इस तरह के जो शराबबंदी है
वो जन आंदोलन की तरह उसे चलाया जाए, लोगों के बीच जाकर, समाज के बीच जाकर समझाया बुझाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा और इसे सफल बना सकते हैं। यानी चिराग पासवान भी सवाल खड़ा करते दिख रहे हैं कि कानून बनाकर जो है इसकी सफलता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके जो बयान हैं उसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चिराग पासवान भी शराबबंदी कानून से खुश नहीं हैं। वो भी समीक्षा की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि समीक्षा की बात ज़रूर होनी चाहिए। और यहाँ तक वो पासी समाज की भी बात कह रहे हैं कि पासी समाज जो है उनका धंधा है, कई सारे ऐसे समाज के लोग हैं जो उस धंधे में हैं और ताड़ी को एल्कोहल की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। तो एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। अब चिराग पासवान भी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े हो गए हैं और अब नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून की जो है मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि अपने सहयोगी ही सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। अब चिराग पासवान भी मैदान में आ गए हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।